90 मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 1 से 5 प्रश्नों तक, और अगले वाला पार्ट में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको सेम टाइप का 5 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, और इस वीडियो को देखिए और वो 5 प्रश्न को बनाइएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका आंसर आपको अगले वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले बात यहाँ पे हमारा यह है कि ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा कह रहा है बी समकोण होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो बी को समकोण बना दिए। तो जब बी हमारा समकोण हो गया तो बच गया दो शीर्ष, एक बच गया ए और एक बच गया हमारा सी। तो ए और सी को ये दोनों जगह पुट करना है। आप एक यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं। सी को आप यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। सी को कहीं लिखिएगा उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा कह रहा है ए बी जो होना चाहिए वो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर, बी सी जो होना चाहिए वो 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। बी सी हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज में हमारा 2 भुजा मालूम है, लेकिन तीसरी भुजा हमें मालूम नहीं है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें हर हाल में तीसरी भुजा मालूम करना है। जब तक किसी समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम नहीं रहेगा, यानी आधार, लंब और कर्ण मालूम नहीं रहेगा, जब तक हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान नहीं लिख सकते। यानी सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान लिखने के लिए हमारा लंब मालूम होना चाहिए, आधार मालूम होना चाहिए और कर्ण मालूम होना चाहिए। तो लंब, आधार और कर्ण सभी को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पता करेंगे। तो हमारा ये दिया गया है समकोण, तो समकोण के सामने वाला हमारा क्या हो गया? कर्ण। अभी हम लोग लंब आधार किसी को मान के बनाइए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। चूंकि लंब हमारा लंब ए बी बराबर हमारा दिया गया है 24 सेंटीमीटर और आधार हमारा दिया गया है बी सी बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर हमारा कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा ए सी बराबर भाट, कर्ण हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग को काम है इस कर्ण को क्या करना? मालूम करना। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है, कर्ण यानी ए सी बराबर हमारा होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा लंब का वैल्यू कितना दिया गया है? 24 का स्क्वायर प्लस आधार वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। दोस्तों 24 का वर्ग निकालिएगा, यानी 24 गुना 24 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 576। 500 कितना आ जाएगा? 76 प्लस 7 गुना 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 49। 576 और 49 दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 9, 6, 15 के 5, बाकी हमारा कितना बचेगा? 1। 7, 4, 11, ये कितना हो गया? 12, बाकी 1, 5 है, ये कितना हो गया? 6। और 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 25। यानी हमारा AC का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना हो गया? 25 हो गया। यानी ये हमारा निकल के आ गया कितना? 25 निकल के आ गया। ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला हमारा कह रहा है बउआ कि साइन ए, और हमसे पूछ रहा है साइन ए, और हमसे पूछ रहा है कॉस ए। साइन ए और हमारा क्या पूछ रहा है? कॉस ए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए के लिए पूछे या सी के लिए पूछे, साइन ए बराबर हमारा होता है P बटा H, और कॉस के लिए होता है B बटा H। अब ध्यान यहाँ देना है, मान रखते समय जब इस कोण के बारे में कहा जाए, यानी न्यून कोण हमारा ए के बारे में कह रहा है, तो जिस न्यून कोण के बारे में कहता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है।
यानी इस न्यून कोण के बारे में कह रहा है, ए के बारे में कह रहा है, तो ए के सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा यानी लंब का वैल्यू यानी P का वैल्यू हमारा कौन हो जाएगा, BC, और H का वैल्यू कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। चूंकि समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और कर्ण का भी चेंज नहीं होता है। और हमारा B, तो B इस कोण के लिए B का वैल्यू कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, और H का वैल्यू कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। यानी हमारा मान निकल के आ जाएगा BC बराबर हमारा वैल्यू 7 और AC का वैल्यू हो गया 25, यानी साइन A का वैल्यू हो गया 7/25 और कॉस B का वैल्यू AB का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू हमारा कितना है 25, तो 24/25 ये हो गया कॉस A का वैल्यू। और दूसरा हमारा जो मान निकालना है वो हमारा कह रहा है साइन C और हमसे पूछ रहा है कॉस C, तो वही चीज साइन सी के लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है P/H, कॉस C के लिए भी B/H। लेकिन यहाँ ध्यान देना यह है कि इस न्यून कोण के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो इस न्यून कोण के बारे में पूछ रहा है, तो इसके लिए लंब का वैल्यू कौन हो जाएगा, AB, यानी P का वैल्यू कौन हो जाएगा, AB, और H का वैल्यू कौन हो जाएगा, AC। और उसके बाद इस कोण के लिए B का वैल्यू कौन हो जाएगा, BC, और H का वैल्यू कौन हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे हमारा AB का वैल्यू कितना 24 और AC का वैल्यू कितना है हमारा निकाल के लाए 25, BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू कितना है 25। दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न हमारा कहता है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। जबकि आकृति में हमारा दिया गया है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, कर्ण का वैल्यू हमारा 13 सेंटीमीटर और जो लंब है वो हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में हमारा दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा पता नहीं है। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है काम करना है कि तीसरा भुजा मालूम हो जाए। जब तीसरा भुजा मालूम हो जाएगा तो tan P ज्ञात कर लेंगे और cot R ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद दोनों को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। इसमें हमारा चूंकि दिया है समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में हमारा दिया गया है कर्ण PR बराबर हमारा दिया गया है 13 सेंटीमीटर और लंब हमारा PQ बराबर हमारा दिया गया 12 सेंटीमीटर। लंब हमारा PQ कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर। इसमें हमारा आधार मालूम नहीं है, आधार हमारा QR बराबर वाट, और हमको मान निकालना है कि इसका tan P माइनस cot R का वैल्यू मालूम नहीं है, tan P माइनस cot R का वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले आधार मालूम करना है। तो चूंकि आधार QR आधार बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण तो कर्ण का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, लंब का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना 169, 12 का वर्ग 144, घटाइएगा तो कितना बचेगा 25 का वर्ग मूल निकालिएगा कितना हो जाएगा 5। यानी आधार का वैल्यू हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब हम लोग को जो मान चाहिए tan P और cot R का, तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है P/B। अब इसके हिसाब से हमारा चाहिए P का वैल्यू, P के हिसाब से, तब P के हिसाब से हमारा P का वैल्यू ये वाला हो जाएगा। यानी हमारा QR का वैल्यू निकाल के लाए थे 5, तो P के लिए हमारा P का वैल्यू कौन हो जाएगा QR हो जाएगा, और B का वैल्यू हमारा कौन हो जाएगा P और Q हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू निकाल के आ जाएगा 5/12। QR का वैल्यू 5 और PQ का वैल्यू 12। उसके बाद हमारा चाहिए cot R का वैल्यू, तो cot थीटा बराबर हमारा होता है B/P। तो R के हिसाब से हमारा P का वैल्यू कौन हो जाएगा PQ, R के हिसाब से हमारा P का वैल्यू कौन हो जाएगा PQ हो जाएगा।
और b का वैल्यू कौन हो जाएगा, क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। अब हम लोग को दोनों का अंतर पूछ रहा था, दोनों का अंतर यानी हमसे पूछ रहा था tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे हमारा tan p का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना निकाल के लाए 5/12, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों हमारा घट जाएगा तो कितना बचेगा 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों तीसरा हमारा कहता है यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा एक त्रिकोणमितीय वैल्यू दिया गया है और दो गो का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी sin a का वैल्यू 3/4 तो cos a और tan a का मान पूछ रहा है। तो जब sin a का दिया है यानी sin थीटा बराबर हमारा दिया है तो उसमें दो चीज होगा, चाहे p होगा, b होगा, h होगा, ये तीनों में से कोई दो गो होगा। साइन थीटा बराबर हमारा होता है p/h, यानी p का वैल्यू और h का वैल्यू दिया गया है लेकिन b का वैल्यू पता नहीं है। तो साइन थीटा से सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि b का वैल्यू पता करें, और b का जब वैल्यू पता हो जाएगा तो तीनों चीज पता हो जाएगा, और जब तीनों चीज पता हो जाएगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पूछेगा हम उसको आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसको बनाते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारा दिया है हमारा साइन ए बराबर 3/4, तो हमसे पूछ रहा है cos a का वैल्यू और हमसे पूछ रहा है tan a का वैल्यू। तो चूंकि साइन a बराबर हमारा 3/4 दिया गया है, साइन a बराबर 3/4, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी p/h बराबर हो जाएगा 3/4। तो जिसका सामने रहता है वो उसी का वैल्यू होता है, यानी p का वैल्यू हमारा 3 और h का वैल्यू कितना दिया गया 4। h का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है 4। तो इसमें हमारा घट कौन रहा है, b घट रहा है, यानी हमें b मालूम करना है। तो b बराबर होता है √h² माइनस p², h² माइनस p²। तो h के जगह हमारा कितना है 4 के स्क्वायर माइनस p के जगह हमारा कितना है 3 के स्क्वायर। 4 का कितना हो जाएगा बउआ, 4 × 4 = 16, 3 का 3 × 3 = 9, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7, यानी b का वैल्यू हमारा निकल के कितना आ गया 7। जब b का वैल्यू निकल के आ गया 7 तो हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पूछेगा हम बता देंगे। चूंकि cos a, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, b का वैल्यू कितना है √7, h का वैल्यू कितना है आपको, h का वैल्यू दिया गया 4 तो √7/4। उसी प्रकार से हमारा tan a बराबर होता है, यानी tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है √7, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3/√7। अब जब आंसर लिखते हैं तो नीचे हमारा रूट में नहीं होता है, इसको परमेकरण करके बताया जाता है। तो 3/√7 को परमेकरण कीजिएगा तो √7/√7 हो जाएगा, यानी 3√7 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा हमारा कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसमें भी हमारा एक त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसका वैल्यू दिया गया और दो के बारे में पूछ रहा है। जब एक चीज के बारे में दिया गया तो उसमें दो चीज अवश्य दिया होगा, p b h, ये तीनों में से कोई दो चीज दिया गया होगा और तीसरा हमें पता नहीं होगा। तीसरा हम लोग पता करेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू लिख देंगे, बस इतना ही काम करना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया है, चूंकि दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो हमसे पूछ रहा है sin a का वैल्यू और हमसे पूछ रहा है sec a का वैल्यू।
साइन ए का वैल्यू और सेक ए का वैल्यू। तो चूंकि हमारा दिया गया बहुआ 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, यानी हम लोग को कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। 8 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चूंकि कॉट थीटा बराबर हमारा होता है बी बटा पी, बी बटा पी, यानी 8 बटा हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो चूंकि b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो चूंकि h बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर। तो p के जगह हमारा कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b के जगह हमारा कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, अब प्लस 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो 225 और 64 को जोड़ दीजिए, 5 4 9, अच्छा हुआ 2 8, 2 का कितना? 2। अब बच गया हमारा 289। अब 289 का हमारा कितना होता है बहुआ? 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17, यानी h का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा। h का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। h का वैल्यू हमारा निकल गया। तो अब हमारा चाहिए साइन का वैल्यू। तो चूंकि साइन ए बराबर होता है P बटा H, P बटा H, तो P का वैल्यू कितना था? 15, H का वैल्यू कितना है? 17, तो 15 बटा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। दूसरा हमारा पूछ रहा था सेक ए, सेक ए, दूसरा हमारा पूछ रहा था सेक ए। तो सेक ए बराबर हमारा होता है h बटा बी, h बटा बी, तो h के जगह पे कितना है? 17, और b के जगह हमारा कितना वैल्यू दिया गया? 8, यानी 17 बटा कितना हो जाएगा? 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पांचवा कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है, ज्ञात करना है। जबकि हमारा दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है। बाकी जो हमारा शेष यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, उसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है सेक थीटा बराबर हमारा 13/12। चूंकि हमारा दिया है हमारा सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमसे पूछ रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? उसी प्रकार से हमारा कॉस थीटा, उसी प्रकार से हमारा टैन थीटा, उसी प्रकार से हमारा कॉट थीटा और उसी प्रकार से हमारा कॉसेक थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। चलिए हम लोग सबका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया है सेक थीटा बराबर हमारा 13/12, सेक थीटा बराबर हमारा दिया गया 13/12। तो चूंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है h बटा बी, h बटा बी बराबर दिया गया 13/12, यानी h का वैल्यू हमारा 13 और b का वैल्यू हमारा दिया गया 12। तो हम लोग को p का वैल्यू निकालना है। चूंकि p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h के जगह हमारा वैल्यू कितना दिया गया? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू हमारा कितना दिया गया? 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 12 का कितना होता है? 144। 169 में से 144 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 25। अब 25 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 5 होता है, यानी p का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 5। तो हम लोग को जो चाहिए अब उसको लिख देते हैं। चूंकि साइन थीटा बराबर p बटा h, तो p का वैल्यू हमारा कितना है? 5 और h का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया था? 13। उसी प्रकार से हमारा चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b का वैल्यू हमारा कितना है? 12 और h का वैल्यू कितना है? 13।
इसके बाद हमारा चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू हमारा होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 12। उसी प्रकार से हमारा चाहिए cot थीटा का वैल्यू। तो cot थीटा बराबर हमारा होता है B/P, B/P। तो B का वैल्यू कितना है 12 और P का वैल्यू हमारा कितना है 5, P का वैल्यू कितना है 5। इसके बाद हमारा चाहिए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी H/P। तो H का वैल्यू हमारा कितना है 13 और P का वैल्यू निकाल के कितना लाए हैं 5, यानी हमारा हो जाएगा 13/5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 5 प्रश्न कर लिए। अब आप लोग को 5 प्रश्न देते हैं और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसका आंसर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों पहला हमारा कह रहा है आकृति में sin C प्लस cos A का मान ज्ञात करें, जबकि आकृति आपको दिया गया है। दूसरा हमारा कहता है यदि cot थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तीसरा हमारा कहता है यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात करें। और चौथा हमारा कहता है यदि 5 sec थीटा बराबर 3 हो तो 2 tan थीटा गुना cot थीटा का मान ज्ञात करें। और पांचवा हमारा कहता है यदि tan थीटा बराबर 6/10 हो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। दोस्तों आप इसको बनाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।